दुनिया, खास दुनिया में मेरा भाई और समा है। और हालांकि पीटीआई वाले कई मुझे रोकते हैं लीडर इनके कि फलाने में न जाओ। क्यों ना जाऊं, क्यों ना जाऊं? जाऊंगा, जियो पे भी जाऊंगा और समा पे भी जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। 24 पे भी जाऊंगा, जो सबसे बड़ा इस वक्त अपने आप को टार्जन समझता है। और वहां एक ही बात करूंगा, एक ही बात करूंगा कि पाकिस्तान की जिंदगी और मौत का सवाल है। इस मुल्क में अप्रैल में खाना जंगी हो जाएगी, गरीब लूटेगा। इस्लाम में अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर मेरी बेटी फातिमा तो जोरा भी चोरी करे तो उसके हाथ काट दिए जाएं। लेकिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ये सब उलमा से हाथ जोड़कर पहली तरमीम हुई कि कैद सदा इलाके में हाथ नहीं काटे जा सकते। ये मुल्क कैद की तरफ जा रहा है। ये दुकानें लोग लूटेंगे। जब लोग भूख से मरते और अपने बच्चों को एड़ियां रगड़ते हुए देखेंगे तो शहबाज शरीफ तेरी टोपी की तरफ कौन देखेगा? एक साजिश के तहत इन्होंने हुकूमत ली। जो सबसे बड़ी खबर देने चाह रहा हूं यहां सूबे और चूंकि मैं 15 दिन रहा हूं, मुझसे अहम लोगों की बातचीत हुई है। मैंने उनको ये कहा है कि जब तक इमरान खान तुम्हारे चोरों और डाकुओं के खिलाफ डटा हुआ है, मैं इमरान खान के साथ हूं। उसी मौत की चक्की में रह गया हूं जहां फवाद को रखा गया था। और सारी जेल, मैंने इतनी गालियां जेल में दी हैं, सारी जिंदगी में नहीं दी जेल वालों को। अगर मैं अभी यहां से अपील करूं तो डैला जेल में अभी कब्जा हो जाए, हड़ताल हो जाए। और मुझ पे केस क्या बनाया है? केस ये बनाया है कि इमरान खान कहता है, उसने मुझे कहा है कि कहो कि आसिफ जरदारी उसकी जान पर एक हमला पहले हुआ है, उससे इलेक्शन में मुकाबला नहीं करना चाहते। उसने मुझे ये कहा है कि आसिफ जरदारी ने उजरती कातल खरीदे हैं उसको कत्ल करने के लिए। उसको तो कुछ नहीं कहा। मेरा उन्होंने समझा शायद मैं तो आसिफ जरदारी हूं, शायद मैं नवाज शरीफ हूं, भाग जाऊंगा सऊदी अरब, माफीनामा लिखकर जाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा। हराम है इनको कोई बीमारी हो सिवाय हराम का माल खाने के। इनको एक ही बीमारी है कि गरीब का माल खाया जाए, सुबह शाम हराम खाने की इनकी आदत है। और पार्टी इनकी इस जगह पहुंच चुकी है। मैं नून लीग के तमाम उन लोगों का समेत शायद खाकान अब्बासी का मशहूर हूं जिन्होंने इस जिल्लत अमेज जो इन्होंने मेरे साथ सलूक रखा, मैं घबराता नहीं, मैं चीखूंगा नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि मारा गया, लुट गया। मैं आधा सामान छोड़कर आया हूं। इमरान खान से पहले गिरफ्तारी दूंगा। मैं बुज़दिलों की लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहता। पीटीआई दे ना दे, अवामी मुस्लिम लीग जरूर देंगे। और हम जो बात कहते हैं उस पर पहरा देते हैं। हम जो बात कहते हैं उस पर पहरा देते हैं। ये पाकिस्तान की मईशत की रूस पर किसी ने हमला किया नहीं जी। यूक्रेन की जंग पे नहीं मैं जाना चाहता। रूस अंदर से इसलिए टूटा कि इकोनॉमी बैठ गई। $3 बिलियन के कुल रिजर्व हैं। टीवी वालों बताओ कौम को कि 10,000 कंटेनर पोर्ट पे खड़े हैं। मैं तमाम टीवी की तरफ मुंह करके ये कहता हूं कि 10,000 कंटेनर टीवी के सामने कहता हूं पोर्ट पे खड़े हैं। मजदूर के लिए कोई मजदूरी नहीं, कोई खड्डी नहीं चल रही, कोई टेक्सटाइल नहीं चल रही, दुकानदार होते हैं, गाहक नहीं है। गरीब की तनख्वाह जो है, कल खबर लगवाई थी, ये वजीर तनख्वाह नहीं लेंगे। बाबा ये वजीर आए कहां से? ये पैदा कहां से हुए? ये उगे कहां से? इन्हें मुंतखब किसने किया? और वो राजा रियाज जैसा डाकू, गोल्डन डाकू, लीडर ऑफ अपोजिशन, गोल्डन लोटा, ये फैसला करेगा कि मुल्क में जो केयर टेकर गवर्नमेंट है कहां होगी? इनको पता है ये पागल नहीं है कि ये इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है, ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे।
अंगूठा रख कर इमरान खान इलेक्शन करवाने होंगे, गले पे हाथ डालकर इलेक्शन करवाने होंगे। मैं रहा के आ रहा हूं, मेरे पास जो सबसे बड़ी खबर है कि ये सूबे और मरकज के इकट्ठे इलेक्शन करवाना चाहते हैं। ये सूबे और मरकज के इकट्ठे इलेक्शन कराना चाहते हैं। कोई इनको मदद देने के लिए तैयार नहीं है। चीन जैसा मुल्क, मैं मीडिया के सामने कहता हूं कि चीन जैसा मुल्क खफा है। उन्होंने मुझे बुलाया है, चीन ने मुझे बुलाया, लेकिन मुझे किसी और ने बुलाया था, दिल्लोरानी ने। इधर जाना भी बड़ा जरूरी था, इधर जाना भी बड़ा जरूरी था, चीन जाना भी बड़ा जरूरी है। आपको कौन खैरात देगा? IMF के साथ मायदा करने के बावजूद भी डिफॉल्ट होने का खतरा है। मैं फिर कहता हूं, IMF के साथ मायदा होने के बावजूद भी डिफॉल्ट होने का खतरा है, और इस डिफॉल्ट को बचने का एक ही तरीका है कि इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन कहता है जी गवर्नर इलेक्शन कराएगा, जो खुद रात के अंधेरे में आए। मैं जो आखिरी बात कहता हूं, मेरे 20 मिनट पूरे हो गए हैं। हर जुमे को आप 3 बजे यहां आए, हर जुमे को हम कौम से खिताब करेंगे। कल मैं लाहौर जा रहा हूं, और इस मुल्क में मेरे भाइयों, ये इलेक्शन इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। ये बच्चे नहीं है, ये उसको डायल करवाना चाहते हैं, उसको जेल में डालना चाहते हैं। लेकिन कौम ये याद करे कि हमने इस पाकिस्तान को बचाना है। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मैंने आके बार ये किसी को नहीं कहा, किसी को नहीं कहा कि 2 रातें और 2 दिन इस उम्र में मैंने सच के लिए, रावलपिंडी की इज्जत के लिए और पाकिस्तान की इज्जत के लिए पहरा दिया है कि हम चट्टान की तरह, पिंडी वाले गद्दार नहीं हो सकते, पिंडी वाले बेईमान नहीं हो सकते। हम नस्ली और असली हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। ये फौज भी हमारी है। हालांकि मुझे ताना देते हैं कि आप फौज के बारे में, मैंने कहा नहीं, जल्द या बदेर इस फौज को, जल्द या बदेर इस फौज को इंशाअल्लाह ये समझ आएगी कि इस मुल्क को बचाने के लिए 60-70 दिनों से ज्यादा दिन नहीं है, वरना मुल्क माशी तौर पर तबाह होगा। ये सबको बैठाएं, पाक फौज सबको बैठाए, एस्टेब्लिशमेंट सबको बैठाए। अजीम फौज है मेरी, मुझे इस पे फख्र है। सबको बैठाए और इलेक्शन कराए। और अगर आपने इंतजार करना है कि इस मुल्क में दुकानें लूटी जाएं, गलियों मोहल्लों में डाके पड़े, लोग एक दूसरे की गर्दनें काटें, तो फिर ये पाकिस्तान जो है, मैं छोटी जेल से आया हूं, ये बड़ी जेल बन जाएगा। मैं कल खान साहब से मुलाकात में भी ये बात कहना चाहता हूं, क्योंकि इनको बड़ी तकलीफ है। ये इमरान खान का रास्ता रोकना चाहते हैं। इनका 3 रुकनी एजेंडा है। नंबर 1, इमरान खान को नायल किया जाए। नंबर 2, इनका एजेंडा है ये सारी टीवी रिकॉर्ड कर ले कि मरकज और सूबे में इकट्ठे इलेक्शन कराए जाएं। नंबर 3, इनका एजेंडा है, वो भी मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि कल मैंने हफ्ता जाना, इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा लाहौर। इनका एजेंडा यही है कि ये पीडीएम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इनका पता है कि अवाम इनको इतनी बुरी शिकस्त देंगे, इतनी बुरी शिकस्त देंगे कि ये शिकस्त इससे बुरी क्या हो सकती है। क्या कह रहा मेहताब अब्बासी, क्या कह रहा शाहिद खाकान, और घर का बेदी लंका ढाए सफदर क्या कह रहा है, घर के अंदर घर की मुर्गी दाल बराबर। वो कह रहा है जनाब कि खेल खत्म है, पैसा, मैं नहीं कह रहा। और आप किस चीज के वर्कर कन्वेंशन करा रहे हैं? इलेक्शन करवाएं, जलसों से खिताब करें, शादी घरों में आप वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं। और मैं आपको यकीन से कहता हूं, ये जो लोग इनके वर्कर कन्वेंशन में
एक दूसरे की बरादरी और एक दूसरे के चेहरे की वजह से जा रहे हैं, ये भी अंदर से इमरान खान के साथ है। और लोगों, पिंडी के लोगों, मैं आप सब लोगों को कहता हूं, तैयारी पकड़ो, इस मुल्क को बचाना है, नबी का झंडा बुलंद करना है, फौज का इमेज बहाल करना है, तबाह नहीं करना, अदारों का इमेज बहाल करना है, तबाह नहीं करना, और इस मुल्क में हर कीमत पर इलेक्शन कराने हैं, चाहे हमें जेलों के ये दरवाजे नहीं, चाहे हमें जेलों में शिद्दत के साथ, जेलों में कुछ नहीं कहती जेल, इन खानों से रात बजे अच्छी है। मेरा तो वहां अच्छा भला दिल लगा हुआ था, राशिद शफीक रोज ही कह रहा था आ जाओ अंकल, मैं कह रहा था दफा करो, क्या करा दिए। मजे से मैं सिगार पी रहा था, बाहर पड़ रहा, रोज गालियां निकालता था, उनके खाने चेक करता था गरीब के। 7,000 कैदी हैं, सुबह जाके देखता था नाश्ता ठीक है कि नहीं है, वो भी तो एक नेकी है। तैयार हो जाओ रावलपिंडी के लोगों, हमने सरफरोश तंजीम बनाई थी पाकिस्तान बचाने के लिए, जिसमें रावलपिंडी के 7,000 लोग थे। आज मैं ऐलान करता हूं कि अब 7,000 की बजाय 10,000 सरफरोश अपने आप को लाल हवेली में रजिस्टर कराएं। इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, गरीब आवाम के लिए, अफवाज के लिए, इलेक्शन कराने के लिए, इमरान खान की सपोर्ट के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जो इसके लिए तैयार है वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, अपने नबूवत। अगले जुमे को 3 बजे फिर इंशाअल्लाह।